एक बात यहाँ समझना चाहेंगे देवेंद्र की रणनीति बहुत साफ साफ दिख रही है, इसमें कहीं दो राय नहीं। आपके मुताबिक शिवानंद तिवारी का वो बयान एक तरीके से टर्निंग पॉइंट साबित हुआ और उसके बाद रणनीति बदलनी पड़ी। निश्चित तौर पर वो रणनीति मजबूरी में इसलिए बदल जा रही थी कि शरद यादव ने न जाने कितनी दफा संसद में महंगाई को लेकर संसद का काम बाधित कराया था। संसद में लंबे चौड़े उन्होंने भाषण किए थे, संसद से बाहर भारत बंद जैसे कार्यक्रम तक का आयोजन किया था। दूसरी तरफ नीतीश कुमार की बात करें तो वो भी लगातार देश की महंगाई और आर्थिक नीतियों को लेकर यूपीए सरकार, वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी को कोसते रहे हैं। और ऐसे में अगर शिवानंद तिवारी प्रणब मुखर्जी का समर्थन करते हैं तो निश्चित तौर पर जेडीयू के लिए काफी विचित्र सी स्थिति थी। और सबसे ज्यादा भय उसे इस बात का भी रहा होगा कि आम जनता जो कि महंगाई से बुरी तरह से परेशान है, वो भी जेडीयू के इस इमेज को पचा नहीं पाएगी। और जाहिर में ऐसे में वो सीज फायर की जो स्थिति थी वो बहुत तेजी से बनाई गई, बहुत जल्दी बनाई गई। बिल्कुल आपके पास आएंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे, जैसा अवधेश जी ने कहा कि बहुत गलत मैसेज गया है और बार बार इस पर जेडीयू घिरेगी, इसमें कहीं दो राय नहीं है। अरविंद मोहन जी, आपसे ये समझना चाहते हैं हम कि इस संघर्ष विराम का असर कितना लंबा दिखता है। देखिए, असल में शिवानंद के मत्थे मर देना शरद यादव के लिए या नीतीश कुमार के लिए एक बहाना है मेरे हिसाब से। और शिवानंद भी जो बोल रहे थे वो हवा में बोल रहे हों, अपनी तरफ से बोल रहे हों, जो भी कर रहे हों, मुझे उसका नहीं है। लेकिन जो उनके बयान से अगर किसी को लग रहा हो कि पार्टी प्रणब मुखर्जी के पक्ष में आ गई है तो ये बयान भर का मसला थोड़ी ही है। भाई, राष्ट्रपति चुनाव में खुल के साथ दे रहे हैं और ये फैसला शिवानंद ने थोड़ी किया है, इसी शरद यादव और इसी नीतीश कुमार ने किया है। हम अभी जो भी बात कर रहे हैं वो बेसिक बात इस फ्रेमवर्क में कर रहे हैं कि एनडीए में दोनों हैं और दोनों रहेंगे और दोनों पैचअप कर रहे हैं। जो बयान नीतीश कुमार ने पहले दिन दिया वो एनडीए में रहने का या एनडीए को इसी शर्त पे चलाने का थोड़ी है। वो बयान निश्चित रूप से ये है कि एनडीए अलग ढंग से चले, बीजेपी अलग ढंग से चले, हमारे कहने से लीडर चुने, जो लीडर आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसको नहीं चलने दीजिए। संघ जो कहता है कि कई नेता एक साथ मैदान में आए, आखिर में लीडरशिप तय होगा। अब तक बीजेपी एनडीए ये करता रहा है कि एक नेता लेके चुनाव मैदान में उतरता रहा है। तो नीतीश कुमार का बयान कोई शिवानंद तिवारी के मुंह से थोड़ी आया है, वो तो नीतीश कुमार का बयान है। बेसिक तो वहाँ से शुरू हुआ है और उसमें कोई बदलाव आ गया हो, नीतीश कुमार कहें कि हमारे इंटरव्यू में कोई गलती हो गई, हमसे गलती हो गई, वो मसला नहीं है। तो शिवानंद को बलि का बकरा बना के कोई चयन हो जाए या हम मान लें कि अब संजय सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरविंद मोहन जी, पहले उनसे जरा बात कर लिया जाए। संजय सिंह हैं, जेडीयू के नेता हैं, प्रवक्ता हैं, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। संजय जी, बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। आपकी पार्टी के सामने क्या मजबूरी आ गई कि बैकफुट पर आना पड़ गया? देखिए, कोई हम लोग बैकफुट पर नहीं आए हैं। जो हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने जो सेकुलर फेस का प्रधानमंत्री, आज भी मैं उस पर कायम हूँ, जेडीयू उस पर भी कायम है। और शिवानंद तिवारी के बयान पर भी आप कायम हैं? फिर शिवानंद तिवारी के उस बयान पर भी कायम हैं जिसके बाद आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष को सामने आना पड़ा और कड़ी प्रतिक्रिया और नसीहत देनी पड़ी। देखिए, शिवानंद जी के बारे में मैं बयान पर मैं कायम नहीं हूँ, लेकिन बार बार शब्द को रिपीट नहीं किया जाता है। नहीं तो बैकफुट किसे कहते हैं संजय सिंह जी? संजय जी, बैकफुट किसे कहते हैं? जिस तरह की तनातनी आपकी पार्टी ने दिखाई, आपके पार्टी के नेताओं ने, और खुद आपने जिस तरीके की कड़ी प्रतिक्रियाएं दी, उसके बाद आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष को सामने आना पड़ा, अपने नेताओं को नसीहत देनी पड़ी, इसे बैकफुट नहीं कहते तो क्या कहते हैं? आपको बता दूं, बैकफुट पर हम लोग नहीं है। आपको मैं बता दूं, जो हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने कह दिया कि सेकुलर फेस का प्रधानमंत्री हो, तो आज भी हम लोग कायम है। अब बार बार रिपीट थोड़ा ना करेंगे। हम मानते हैं कि आप उस बयान पर कायम हैं नीतीश कुमार के कि सेकुलर छवि वाले नेता की जरूरत है, और उस बयान पर आप आज एक बैठक के बाद आप लोग कायम हैं। हम बात कर रहे हैं शिवानंद तिवारी के उस बयान के बाद, जब आपकी क्या एक सीधा सा सवाल है संजय सिंह जी, क्या रणनीति थी कि एक दांव चला जाए और बीजेपी अगर झुक जाए तो बेहतर, न झुके तो फिर यू टर्न ले लेंगे, क्या ऐसी रणनीति? देखिए, आज जो बैठक हुई वो हमारा इस मुद्दा पर कोई मुद्दा ही नहीं था। मेरे जदयू का जो बैठक हुई उसमें मेरा था
नहीं, बैठक के बारे में बात नहीं कर रहे हैं हम, शरद यादव के बयान के बारे में बात कर रहे हैं। अगर वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं जी, अगर उन्होंने ये कहा है कि हमसे केंद्र का कोई मामला हो तो हमसे पूछ के बात कर ले, बयान दे, और बिहार का कोई मामला हो तो नीतीश जी से पूछ लें। हेलो जी, नीतीश जी से पूछ कर तब बयान दें। सीधा सीधा इशारा शरद यादव, आप भी इशारे पर होंगे क्योंकि आपने भी बड़ा बढ़ चढ़कर इस पूरे मसले में बयान दिया था। हम 1000% में बढ़ चढ़ के बोला हूं, लेकिन जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे नेशनल प्रेसिडेंट है ना, तो आप मानते हैं कि गलती हुई है? नहीं, मैं गलती नहीं मान रहा हूं मैं इस चीज को। आप कह रहे हैं 1000% आपने बढ़ चढ़कर बोला और शरद यादव को बोलना पड़ा कि नीतीश से पूछ लें, फिर बोला करें। जी, बीजेपी के मंत्री अगर हम पर वार करेंगे तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। एक छोटा सा सवाल और कि क्या जेडीयू नेताओं को यह एहसास हो गया है कि बीजेपी से गठबंधन मजबूरी है? कोई एहसास नहीं हुआ है। दल अलग है, दिल एक है। धड़ अलग है, दिल एक है। बीच बीच में तलखी चलते रहेगी, बर्तन है तो बजते रहेंगे, इस तरीके की कुछ बातें हैं क्या? तलखी चलते रहेगी, बयानबाजियां चलती रहेंगी, दिल एक है, ये मानते हैं आप? ये कह रहे हैं हमारा 16-17 साल का है जी, जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी का। तो एक घर में अगर 5 भाई है तो पांचों भाई का दिमाग अलग अलग होता है। चलिए, छोटा सा रिएक्शन दे दीजिए शिवानंद तिवारी के उस बयान पर। आप क्या कहेंगे? क्या पार्टी आपकी शिवानंद तिवारी के उस बयान को सिरे से खारिज करती है, उस पर कोई स्टैंड बनाती है? क्या सोचती है पार्टी? देखिए, हमारे नेता हैं शिवानंद तिवारी जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता, उनका ही निजी बयान हो सकता है, लेकिन पार्टी का बयान नहीं है। राष्ट्रीय प्रवक्ता का बयान अगर पार्टी का बयान ना हो तो फिर आप कोई भी विवादास्पद बयान को निजी बना देंगे और जो पार्टी के हित में हो पार्टी का बयान हो जाएगा। ये तो बड़ा वो निजी बयान उनका है, पार्टी का, जेडीयू का ये। चलिए, आपकी मजबूरी संजय सिंह जी हम समझ सकते हैं। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ही कह दिया कि नीतीश कुमार से पूछ लें फिर बयान दें, तो आपकी मजबूरी हम समझ सकते हैं कि आप बयान देने में हिचकिचा रहे हैं, कुछ कहने में हिचकिचा रहे हैं। लेकिन आज जो संजय जी की इस समय जो भाषा थी जी, ये कल परसों तरसों नहीं थी। तो जाहिर है कि एक ऑपरेशन हुआ है कि भैया इससे जो है मामला बिगड़ सकता है। ये जो प्रकरण है, ये जनता दल यू में नीतीश कुमार और शरद यादव दोनों के लिए सीख है कि जो सेनानी उन्होंने पाल रखे हैं ये कितने गैर जिम्मेवार हैं कि अगर कहीं एक तिल्ली आ जाए तो पेट्रोल डाल के ये आग लगा सकते हैं। इनको अनुशासित करना जरूरी है। और भारतीय जनता पार्टी को भी देखिए, भारतीय जनता पार्टी पहले ये माना जाता था कि उसमें कुछ ऐसे लीडर हैं जो सब कुछ होते हुए विवेक से बयान देते हैं। वो भारतीय जनता पार्टी ने भी भले प्रतिक्रिया में ही सही जितना आक्रामक बयान दिया है, वहां भी ये समझने की जरूरत है कि वहां भी विवेक और बुद्धि और संतुलन के इस्तेमाल करने वाले घट गए हैं। अब बिहार में जो संदेश गया है कि दोनों पक्षों में अगर ऐसे नेता हैं जो आपस में बैठकर किसी भी चीज का समाधान नहीं कर सकते हैं, जो बयान संतुलित नहीं दे सकते हैं, इनके कंधों पर बिहार की जिम्मेवारी क्या लंबे समय तक दी जा सकती है? ये मैसेज क्या गया है ये समझने की हम कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले एनडीए में मचे घमासान पर क्या कहना है आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का, आइए आपको सुनाते हैं।